जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के प्रायोगिक परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। जी हां, सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के नामांकित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी के लिए अब उन्हें स्कूल नहीं आनी होगी, वह अपने घर बैठे ही इसकी तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है। जारी सर्कुलर के अनुसार से कक्षा 9वीं के विद्यार्थी को कुल 20 तथा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कुल 22 प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। इसके साथ ही बोर्ड के द्वारा मार्गदर्शिका वीडियो और कार्यपत्र भी उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर अब विद्यार्थी अपने घर बैठे ही इसके कार्य को कर सकेंगे। इधर राज्य के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद यानी सिम्फर धनबाद के द्वारा कुल 53 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके पदों के अनुसार से अलग अलग निर्धारित किया गया है। बीएससी और डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद अब सफल अभ्यर्थियों की निगाहें इसकी मुख्य परीक्षा की तारीख पर टिक गई है। हालांकि आयोग के द्वारा इसकी घोषणा भी जल्द ही किया जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो 15 नवंबर तक मुख्य परीक्षा की तारीख की घोषणा हो सकती है। बताते चलें कि जेपीएससी के द्वारा कुल 4 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया गया है। इसके तहत कुल 4293 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। बताते चलें कि इसके तहत कुल 252 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इधर राज्य के इतिहास में पहली बार मेडिकल विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी की पढ़ाई करने की अनुमति दिया गया है। जी हां, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी की पढ़ाई करने की अनुमति दे दिया गया है। इसे लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के द्वारा हरी झंडी भी प्रदान कर दिया गया है। वहीं इस बाबत में पत्र भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत पीजी के कुल 11 सीटों पर एनएमसी के लेटर ऑफ कमीशन के लिए परमिशन दिया गया है। इसके तहत शिशु रोग विभाग के 3 सीटें, पैथोलॉजी विभाग के 3 सीटें, एनेस्थीसिया विभाग के 2 सीटें, चर्मरोग विभाग की 1 सीटें और सर्जरी विभाग की 2 सीटें शामिल हैं। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी के द्वारा राज्य के कुल 6 प्रतियोगिता परीक्षाओं की नियुक्ति विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। इसके लिए आयोग के द्वारा राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को अपूर्ण मानते हुए उसके विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। इन मामले में अब तक नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार से इन सभी 6 परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के आयोग के फैसले के बाद राज्य के लाखों छात्र इससे प्रभावित होंगे। इधर राज्य के टाटा ग्रुप के द्वारा टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप स्कीम 2021 चलाई जा रही है। यह योजना टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप प्रतिभावान युवतियों के लिए दी जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के उन मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति दिया जाएगा जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिन्हें आगे की पढ़ाई करने में दिक्कतें हो रही है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रम तक के छात्राओं को लाभ मिल सकेगी। इसके तहत चयनित छात्राओं को 60,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। इधर राज्य के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह भाजपा सांसद श्री दीपक प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार नियुक्ति वर्ष नहीं बल्कि यह नौकरी छीनने का वर्ष मना रही है। राज्य के बेरोजगारों से दुश्मनी के हद तक बदला लिया जा रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी के द्वारा वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में प्रकाशित किए गए 6 प्रतियोगिता परीक्षाओं के विज्ञापन को रद्द किए जाने पर भाजपा सांसद ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कैसा नियुक्ति वर्ष मनाया जा रहा है जिसमें नई नौकरियों का पता नहीं पर पुरानी को भी छीनी जा रही है। इधर कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाली परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से आयोग के द्वारा कुछ कारणों की वजह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट 15 दिसंबर 2021 को जारी करने का फैसला लिया गया है। बताते चलें कि इससे पहले इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 31 अक्टूबर 2021 को घोषित किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे रद्द कर दिया गया है।
इधर राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री रमेश बैस ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों की भारी कमी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सोचकर काफ़ी हैरानी हो रही है कि अत्यंत कम मानव संसाधनों के बीच राज्य के विश्वविद्यालयों का संचालन किस प्रकार से हो रही है। उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ इस संबंध में बैठक किया। साथ ही उन्होंने इसके रिक्त पड़े पदों को अतिशीघ्र भरने की बात कही। साथ ही उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के अध्यक्ष को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। इधर राज्य की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस के द्वारा इंजीनियर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसकी पंजीयन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 तक निर्धारित किया गया है। राज्य के अभ्यर्थियों को इसके लिए लिखित परीक्षा पास करनी होगी, जिसके पास उनके व्यक्तित्व का साक्षात्कार भी लिया जाएगा, जिसकी तारीख की घोषणा जल्द ही किया जाएगा। बताते चलें कि राज्य के अभ्यर्थियों को अपनी कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।